साथियों, जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, खाने पीने की बीमारी है। अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, चेंज करते हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर पाती। आज तक ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ परमानेंटली क्योर नहीं होती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट को, मधुमेह के रोगियों को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या खाना है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए सुरक्षित होती हैं, किससे उसका शुगर स्पाइक नहीं करेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। जो डायबिटिक हैं उन तक जरूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आज की जानकारी कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़, जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज़ हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा शर्करा का होना, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का होना, इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये लाइफस्टाइल खराब होने से अक्सर होती है। इसके कारण और भी हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन कौन सी डायबिटिक पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें खानी है जो डायबिटीज़ के स्पाइक को रोक सकता है, शुगर के स्पाइक को रोक सकता है। खाने में सबसे पहले हम सब्जियों का चयन करेंगे। सब्जियां ऐसी खानी है जो स्टार्च फ्री हों, जिनमें स्टार्च नहीं होते। पोटैटो और अरबी, इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। यह शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये स्टार्च होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स से एक चीज अक्सर सुनने में आती है डायबिटीज में, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने पीने की ऐसी चीजें जिनको खाने से ग्लूकोज बहुत तेजी से बाहर निकलता है, यानी कि ग्लूकोज तेजी से निकलता है और हमारे शरीर में तेजी से बनता है ग्लूकोज। इसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है उसमें ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे से निकलता है, शरीर उसे यूटिलाइज कर लेता है। तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें नहीं खानी होती। ऐसी चीज़ें जिनसे ग्लूकोज बहुत तेज़ी से शरीर में बनता है, ऐसी चीज़ें डायबिटिक पेशेंट को नहीं खानी होती हैं। तो इनमें आता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो कार्बोहाइड्रेट का चयन कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जियों की। ऐसी सब्जियां जिनमें स्टार्च बहुत कम होता है या स्टार्च नहीं के बराबर होता है, ऐसी चीजें, ऐसी सब्जियां हमें अपने भोजन में शामिल करनी होती हैं। जैसे इसमें हरी सब्जियां, पालक, करेला, गोभी और हर प्रकार की हरी सब्जियां, साथ में ब्रोकली जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इन सब्जियों को अपने खाने में शामिल करेंगे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। दवा अपनी जगह कंट्रोल करेगी। अगर शुगर स्पाइक होती है तो दवा की डोज अप डाउन करनी पड़ सकती है। रेगुलरली हम इस टाइप की सब्जियां खाएंगे तो इससे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं खाने वाली सब्जियां हैं आलू। आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, लेकिन अक्सर आलू हर सब्जी में डाला जाता है, तो अगर डालना ही पड़े तो कंट्रोल करके बहुत कम मात्रा में डालें। अरबी, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं, अरबी में भी बहुत सारी स्टार्च होती है। इसके साथ साथ में जो सेकंड नंबर आता है वो होता है प्रोटीन का। डायबिटिक पेशेंट को प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। हर व्यक्ति के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन डायबिटिक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी ग्लूकोज बनती है खाने से, उतनी ज़रूरत के मुताबिक यूटिलाइज नहीं हो पाती है। उसे शरीर किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देता है। और ज़रूरत के लिए जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो प्रोटीन टूटना शुरू होता है, जिससे कि शरीर एनर्जी लेता है। इसलिए सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के लिए दालें, हर प्रकार की दालें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ में चने और राजमा, टोफू, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये अगर प्रोटीन को अगर खाने में शामिल कर लें तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से ग्लूकोज बहुत जल्दी स्पाइक होती है, शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसमें आता है गेहूं और चावल। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हम गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, जिससे शुगर को कंट्रोल किया जाता है। ये एक भ्रांति है। चावल और गेहूं में बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लगभग बराबर होता है, 60 to 70 के आसपास दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और ग्लाइसेमिक लोड भी बराबर होता है, यानी कि इसमें ग्लूकोज की बनाने की क्षमता भी बराबर होती है और जितना जल्दी ग्लूकोज निकलता है वो दोनों क्षमता भी बराबर होती है। तो चावल कौन से यूज करने हैं? अक्सर लोगों को बिना चावल खाए, बिना भात खाए खाने का एहसास नहीं होता है।
तो इसके लिए जो वाइट चावल, रिफाइंड चावल होता है, जितना ज़्यादा पॉलिश्ड चावल होगा वो उतनी तेज़ी से शुगर बनाता है बॉडी में। खाने के बाद उतनी तेज़ी से उसमें से ग्लूकोज निकलती है। और जो छिलके सहित जो ब्राउन राइस है, देसी राइस है, वो बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज शरीर में बनाता है और जो साथ साथ में यूटिलाइज हो जाती है। तो हम अगर वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का यूज़ करते हैं तो ये हमारे शुगर के लेवल को धीरे धीरे से बढ़ाता है और डायबिटीज़ को अनकंट्रोल होने से रोक सकता है। इसी तरह से गेहूं भी रिफाइंड, मैदा बहुत खतरनाक है। बहुत महीन पिसा हुआ जो मैदा होता है ये बहुत खतरनाक होता है। रिफाइंड जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिफाइंड अनाज हैं, वो ग्लूकोज को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। मोटे गेहूं का आटा, गेहूं का मोटा आटा अगर 1 या 2 चपाती खाई जाती है तो ये ग्लूकोज को धीरे धीरे से निकालती है। और इसमें अगर घी लगा होता है, घी लगी हुई रोटी और धीरे धीरे ग्लूकोज को निकालती है। उसके ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया और धीमी हो जाती है, जिससे काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, भूख भी नहीं लगती है, ग्लूकोज भी धीरे धीरे निकलती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर। इसी तरह से मोटा अनाज, जो सबसे अच्छा भोजन है डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो है मोटा अनाज। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, जितने भी ये मिलेट से हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर सफिशिएंट मात्रा में, बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है और साथ ही साथ इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया भी धीमी होती है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मददगार होता है। इस तरह से हम खाने की कुछ चीज़ों में, साथ में हेल्दी फैट्स जो होते हैं, ऑयल, तली भुनी चीज़ें खाना कम कर देंगे, ऑयल हेल्दी रखेंगे, जिसमें ऑयल, हेल्दी ऑयल में आते हैं जैतून का तेल, सरसों का तेल, लिमिटेड मात्रा में अगर लिए जाते हैं तो ये अच्छे ऑयल माने जाते हैं। इनसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पनीर अच्छा है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में फैट ली जाती है तो ये कार्डियक हेल्थ, हार्ट के हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। चूँकि डायबिटीज़ पहले से है, अगर साथ में कोरिलेशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और हार्ट की बीमारी हो जाए तो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए ज़्यादा फैट लेने से बचना चाहिए। साथ में मटन और चिकन, मटन में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन साथ साथ में फैट भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको ज़्यादा मसाले के साथ बनाया जाता है तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इसे भी लिमिटेड मात्रा में लेना ही अच्छा रहता है। और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल, साथ में अगर फल लेते हैं तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, अगर मोटी भाषा में जाने तो आम और केले को छोड़कर अक्सर सारे फलों को लिया जा सकता है। सेब, नाशपाती, अनानास में भी इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इसको भी लिमिटेड मात्रा में लेना है, या नहीं लेने से हम डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आज की जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।